नमोस्तोचर श्री मंजू गांगवाल रफ़ीगंज बिहार से अपनी शंका रख रही हैं। ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु के निकट है, भोजन पानी सब कुछ त्याग गया है, होश हवास भी नहीं है, तो उसको किन्हीं मुनिराज के पास ले जाकर संलेखना समाधि मरण कराया जा सकता है क्या, या ऐसी स्थिति में क्या करें? कृपया कर समाधान करें। समाधि अपनी स्वेच्छा के अनुसार लिया जाता है। उपसर्ग आने पर, बीमार हो जाने पर और लाइलाज बीमारी हो जाने पर जो छपक है वो स्वयं ही गुरु से प्रार्थना करता है कि मैं अब सबको छोड़ना चाहता हूँ, तो वह फिर समाधि की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन जिसको होश नहीं है, बेहोश पड़ा हुआ है, और उस जीव को हम समाधि नहीं दिला सकते। उस जीव को गुरु जी के पास ले जा कर के समाधि नहीं दिलाई जा सकती, क्योंकि उसकी अभी किसी प्रकार की सुनने की ताकत नहीं है और वह सुन भी नहीं पा रहा है और अपनी मन की बात कुछ कह भी नहीं पा रहा है। तो हम किसी जीव का ज़बरदस्ती कुछ त्याग करा दें, ये बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। व्यक्ति स्वयं ही प्रार्थना करके अपनी समाधि की भावना भाता है। नमोस्तोचर श्री इंजीनियर पंकज जैन राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। जैसे औदारिक शरीर दिखाई देता है, वैसे ही वैक्रियक आदि शरीर क्यों नहीं दिखाई देते? वैक्रियक शरीर जो है देवों का होता है, और देव हमारे सामने आए तो हमें देव का शरीर दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है। वो अपनी शक्ति से शरीर दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। चतुर्थ काल में सभी देवी देवता सामने आते हैं और सामने सौधर्म इंद्र सब दिखाई देते हैं। और औदारिक शरीर भी, जो सूक्ष्म औदारिक शरीर है, वो भी तो हमको नहीं दिखता। जैसे वायु का एक, अब यहाँ पर वायु है, अब वायु है तो आपको वायु का एक का शरीर दिखाई दे रहा है क्या? सिर्फ वायु का एहसास हो रहा है, हवा का एहसास हो रहा है, पर उसका शरीर तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, पर वो भी तो औदारिक शरीर है। तो इस प्रकार औदारिक शरीर, कुछ जीवों के औदारिक शरीर भी हमको दिखाई नहीं देते हैं औदारिक होने के बाद भी। इसी प्रकार वैक्रिक जो शरीर है उसमें अनेक प्रकार की विक्रिया करने की शक्ति होती है, ठीक है ना। और वो देवी देवताओं का होता है और नारकी जीवों का होता है। हमारे सामने देवी देवता सामने खड़े हों और उनका शरीर दिखाई नहीं दे रहा हो, उन्होंने अदृश्य कर रखा हो अपनी शक्ति से, अथवा यदि हो तो दृश्य रूप में भी हमारे सामने आ सकते हैं। इस प्रकार से चतुर्थ काल में तो आते हैं, पंचम काल में अदृश्य रूप से हमारे सामने देवी देवताओं का वैक्रिय शरीर होता है। नमोस्तोचर श्री उषा सातपुते कारंजा लाट से अपनी शंका रख रही हैं। कोई मुनिराज अगर कंपायवत हों और आहार करने में दिक्कत हो, तो आहारचर्या में कोई दोष लगता है क्या? किसी कारण बस मुनिराज के हाथ काँप रहे हों और पैर भी काँप रहे हों, लेकिन खड़े होने की शक्ति है और हाथ काँप भी रहे हैं, पर अंजलि नहीं छूटना चाहिए। अंजलि छूटी तो अंतराय है। इसलिए मुनिराज हाथ काँपे कोई दिक्कत नहीं, सिर हिले कोई दिक्कत नहीं, बॉडी हिले कोई दिक्कत नहीं। जहाँ खड़े हैं वो स्थान से पैर अलग नहीं होना चाहिए और अंजलि अलग नहीं होना चाहिए बस। और यदि इस प्रकार से कुछ है तो श्रावक को वैयावृत्ति का फर्ज निभाना चाहिए। हम साधु को 2-3 लोग पकड़ करके, हाथ पकड़ करके उनका आहार कराएं, क्योंकि अभी उनकी उम्र जो है यदि बड़ी है तो, और उम्र यदि उनकी ऐसी है कि बहुत वृद्ध अवस्था हो चुकी है, जर्जर अवस्था हो चुकी है, तब भी वहाँ वैयावृत्ति के समय कहा गया है कि साधु लोग पकड़ करके उन अंजलि बना करके उनका आहार आदि कराएं। और जब वो स्वयं कहें कि अब मेरी सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, मैं त्याग करता हूँ, तो फिर वो त्याग करके समाधि मरण की ओर अग्रसर होंगे। नमोस्तोचर श्री समीर जोशी गुजरात से अपनी शंका रख रहे हैं। मंदिर जी में चढ़ाए चावल घर ले जाकर पक्षियों को खिला सकते हैं क्या? मंदिर के जो माली होते हैं उनको मूल्य दे करके और वह चावल आदि लेकर के पक्षियों को खिला सकते हैं। इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो अपने उसको खरीदा है, कोई आप निर्माल्य नहीं खिला रहे हैं। नमोस्तोचर श्री इंजीनियर अभय जैन कासलीवाल अपनी शंका रख रहे हैं। पंच परिवर्तन और पंच परावर्तन की परिभाषा, अंतर व उपयोग समझाने की कृपा करें। पंच परिवर्तन 5 प्रकार का परिवर्तन होता है: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। इन 5 प्रकार के परिवर्तन को करना ये पंच परिवर्तन है। और पुनः वह जीव जो है 2 इंद्रिय आदि से निकल होकर के 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय होते हुए पुनः 1 इंद्रिय में पहुंच जाए, इतर निगोद में पहुंच जाए। निगोद से जीव निकला
और संसार के चक्र लगा करके पंच परिवर्तन करता हुआ पुनः निगोद अवस्था में पहुंच जाए, इतर निगोद आदि में, वो पंच परावर्तन होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो परिवर्तन और परावर्तन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ शब्द का ही अंतर दिखाई देता है। अर्थ दोनों का एक सही है कि यह जीव 5 प्रकार के परिवर्तन करके पूरा समय क्रम से निकाले, और पंच परावर्तन में भी वह समय निकालता है, लेकिन वो इतर निगोद में पुनः जा करके पूरे त्रस की पर्यायों को बिता करके इतर निगोद में पुनः पहुंच जाता है, वो पंच परावर्तन करते हुए पहुंचता है। नमोस्तुश्री कमल जैन दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं, पितर कौन होते हैं? जैन आगम के अनुसार उनका क्या महत्व है? पितर आदि जो है वह जैन आगम की परंपरा नहीं है, ये अन्न मत की परंपरा है कि पितरलोक होता है, पितृलोक होता है। यहाँ पिता के मर जाने पर बेटे को उनको भोजन कराना, उनको वस्त्र कराना, वस्त्र देना, उनको बाल, उनके नाम से बाल उतारना, जिससे पिताजी आदि जो हैं वो प्रसन्न होंगे, उनकी पूर्ति होगी, उनकी इच्छा की पूर्ति होगी। लेकिन हमारे पास यह आगम में कोई इसका कोई वर्णन नहीं है और ना ही हो सकता है, क्योंकि हमारा जीव का संबंध इससे नहीं। जब तक जीव साथ में है तब तक उससे संबंध है, जाने के बाद वह उसका संबंध कहीं और हो जाता है। वो अपने दूसरी दुनिया में भ्रमण करता है, जिस गति में जाता है वहाँ पर जाकर के रम जाता है और वहाँ पर अपनी दुनिया नहीं बनाता है, नहीं बसाता है। तो इस प्रकार से हमारा किसी भी प्रकार से कोई लिंक नहीं बनता है उनको प्रसन्न करने का, उनको खुश करने का या दुख करने का। जैन दर्शन के अनुसार पितर दोष आदि नहीं हैं। नमोस्तुश्री वेद प्रकाश जैन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं, जैसे देवों की माला 6 माह पहले उनकी मृत्यु के पूर्व मुरझाने लगती है, क्या नारकी के मृत्यु से पूर्व भी कोई सूचना मिलती है क्या? देवों का तो प्राप्त होता है, पर नारकियों का ऐसा प्राप्त नहीं होता है कि उनको 6 महीना पहले कोई कुछ चीज़ मुरझा जाए या कोई संकेत मिल जाए। हाँ, ये बात है कि 6 महीने जब उनके नारकियों के बचेंगे तब उनका आयु कर्म का बंधने का योग जो है एक समय आता है। इतना जरूर मिलता है कि यदि किसी जीव ने तीर्थंकर प्रगति बंध बांध करके नरक में गया है तो जब आयु 6 महीने शेष बचती है तो एक परकोटा बन जाता है, जिसमें अन्य नारकियों के द्वारा जो प्रताड़ना मिलती थी वो प्रताड़ना नहीं मिलेगी। क्षेत्रजन जो दुख है, शरीर जन जो दुख है उस जीव को तो मिलेगा, पर अन्य नारकी जन्य जो दुख है वो दुख उसको नहीं मिलेगा 6 महीने पहले, जिसका तीर्थंकर प्रगति का पहले से बंद हो चुका है। शेष का तो इस प्रकार से वर्णन नहीं मिलता है कि उनको कोई संकेत मिलते हों तो आयु कर्म का। अब संकेत क्या मिलना वहाँ पर, वो तो पापी के उदय कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो संकेत क्या? चलो देव पर्याय में तो पुण्य का उदय है कि 6 महीने पहले संकेत प्राप्त होते हैं कि अब तुम्हारा माला मुरझा रहा है, अब तुम्हारा वैभव छूटने वाला है और देव पर्याय भी छूटने वाली है, अब आप सचेत हो जाओ, धर्म ध्यान करो। इस प्रकार से यह वर्णन शास्त्र में मिलता है। नमोस्तुश्री सीमा जैन मेरठ उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं, नंदीश्वर द्वीप में पूजा करने चारों प्रकार के देव जाते हैं या 16 स्वर्गों के ऊपर के देव जाते हैं? 16 प्रकार के जो देव हैं उनके ऊपर के छोड़ कर के वैमानिक देव 16 प्रकार के भवनवासी, वैंतर और ज्योतिष चारों निकाय के देव जाते हैं। नमोस्तुश्री पंकज पाटनी अपनी शंका रख रहे हैं, क्या हम सत पंचमी शास्त्रों का अभिषेक कर सकते हैं क्या? यदि ताम्र का शास्त्र हो तो उसका अभिषेक कर सकते हैं, सूत्र अक्षराभिषेक। और यदि शास्त्र ताम्र का नहीं है, अपना यही शास्त्र है, तो दर्पण दिखा करके दर्पण के सामने थाली में अभिषेक कर सकते हैं। दर्पण में शास्त्र दिखेगा और थाली में अभिषेक कर सकते हैं। इस प्रकार से शुद्ध पंचमी में आप ऐसा अभिषेक कर सकते हैं। और रत्नात्रय मंदिर द्वारका में 15 जून को ऐसा अभिषेक होगा। आप सुबह 5:30 बजे यह अभिषेक जरूर देखें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो 165 देश में प्रसारित हो रहा है। आप सभी आगम धारा संघ का समाधान के एक दिन के 2100 में और एक महीने के 11,000 में पुण्यार्जक बन सकते हैं। आप पुण्यार्जक बनने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपका नाम पारस चैनल द्वारा प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।